ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। मींस कंप्यूटर की हिस्ट्री कि वो जब से इन्वेंट हुआ है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री कहलाती है। उसकी पिछली सारी इंफॉर्मेशन कि वो कैसे इन्वेंट हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ फैसिलिटीज़ थी, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री है कंप्यूटर की। एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। Today computers do much more than simply compute numbers. Supermarket scanners calculate our grocery bill while keeping stores inventory up to date. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर जो है अब आज के ज़माने में बहुत यूज़फुल हो गया है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारे सारे कामों के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है। हम अपने हर काम के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं। आप सुपरमार्केट्स ले लें, आप बैंक्स ले लो, आप स्टोर्स ले लो, यूटिलिटी स्टोर्स ले लो, आप कोई भी जहाँ पर भी जाओगे आपको कंप्यूटर मौजूद मिलेगा। सुपरमार्केट्स में ग्रॉसरी बिल्स, बैंक्स में इंफॉर्मेशंस, सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह, डेटाबेस, और क्या आप एटीएम्स में जाते हो, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। तो ये हमारे मॉडर्न जो हमारा ज़माना हो गया है, आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा है और बहुत कॉमन हो चुका है। अब हर चीज़ के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी कैलकुलेशन हो, स्कैनिंग के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। हाँ, अपना रिकॉर्ड, कोई भी चीज़ हमें स्टोर करनी हो उसके लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं हमारे बहुत सारी पिक्चर्स हो गई तो हम उसको अपने कंप्यूटर्स में सेव कर लेते हैं। तो कंप्यूटर्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो गया है। अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये जब इन्वेंट हुआ था तब ये कैसा था और इसकी टेक्नोलॉजी कैसी थी। ओके, फर्स्ट है हमारी अर्ली कंप्यूटिंग मशीन एंड देयर इन्वेंटर। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो कंप्यूटिंग मशीन थी उसके बारे में और उसका इन्वेंटर कौन था उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा अबकस। द अबकस विच वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5000 years ago in Asia Minor and is still in use today, is considered the first computer. This device allow user to make computations using a system of sliding beads arranged on a racks. Early merchants used the abacus to keep trading transactions, but as the use of paper and pencil spread, particularly in Europe, the abacus lost its importance. It took nearly 12 centuries, however, for the next significant advance in computing device to emerge. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अबकस जो है ये अबकस की शेप है। ओके, इसको हम कहते हैं अबकस। ये अब एक टॉय के फॉर्म में अब हमें मिलता है। आपने ये देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे इससे खेल रहे होते हैं। ये अब एक टॉय फॉर्म में आ चुका है, लेकिन ये जो है फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन है जो सबसे पहले जो इन्वेंट हुई थी, ये हुआ था कंप्यूटिंग के तौर पर। ओके, जिसका नाम है अबकस, जो कि इन्वेंट हुआ था 5000 साल पहले। ये जगह का नाम है एशिया मिनोर, यहाँ पर ये इन्वेंट हुआ था और ये आज भी यूज़ हो रहा है। लेकिन आज जो यूज़ हो रहा है वो बच्चों के खेलने के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं ये एक कंसीडर द फर्स्ट कंप्यूटर, इसको फर्स्ट कंप्यूटर कंसीडर किया गया था। लेकिन इस डिवाइस में जो यूज़र जो यूज़ करते थे सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग करते थे। ये जो बॉल्स दिए गए हैं इसको अरेंज कर कैलकुलेशन किया करते थे। ये बॉल्स स्लाइड्स होती थी और हमारी कैलकुलेशन, जो यूज़र्स को कैलकुलेशन करनी होती थी, वो इनकी मदद से करते थे बड़े बड़े मर्चेंट। अबकस एक बच्चे का नाम था, ये उसने इन्वेंट किया था। ये एक
लकड़ी का बॉक्स टाइप था, जो इसमें स्लाइडिंग रोड थी, जिससे ये बॉल्स ऊपर नीचे होते थे। जब हम कैलकुलेशन कोई कर लेता था तो फिर इस बॉक्स को उठाते थे तो सारी कैलकुलेशन जो होती थी वो ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से इस अबकस डिवाइस ने अपनी जो इसकी इम्पोर्टेंस थी वो खो दी थी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अबकस लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा वर्क सही से हो ही नहीं पाता था। हमारा वर्क जो है, जो कैलकुलेशन करनी होती थी, वो 2 मिनट में ही अगर हम उसको थोड़ा सा भी मूव करते थे तो वो हमारी कैलकुलेशंस ख़राब हो जाती थी। फिर दोबारा से स्लाइड्स करो, दोबारा से सारी बॉल्स आपस में मिक्सअप हो जाती थी। इस वजह से ये जो डिवाइस थी इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई थी। इसके बाद जो हमारी न्यू डिवाइस आई वो आई नेपियर बोन्स। ओके।